एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग सभी फ्रेंड्स को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। मुझे उम्मीद है कि शाइन क्लासेस के सारे फ्रेंड्स बहुत ही मस्त चंगे एकदम बिंदास होंगे। तो सबका स्वागत करती हूँ। रात के 9 बज रहे हैं। आज है संडे, दिन है 16 फरवरी और यहाँ पर फरवरी के महीने में मैंने आपके इंग्लिश ग्रामर की क्लास को शेड्यूल किया क्योंकि आप लोग की एक ही डिमांड है, मैम इंग्लिश पढ़ा दीजिए, मैम इंग्लिश करा दीजिए। सो मैं प्रेजेंट कर रही हूँ आपके सामने ये क्लास। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो नहीं जुड़ पाए थे, जिन्हें नहीं पता था, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं उन सबको साथ में चाहती हूँ कि ये क्लास सब लोग एक साथ में देखें और चीज़ें आपकी एक बार में ही सॉल्व हो और आपको ऐसा पढ़ो, मैं ऐसा पढ़ा दूँ कि बार बार ना पढ़ना पड़े। इसीलिए मैंने जीरो से शुरुआत करने की आज पहली क्लास फिर शेड्यूल की है। प्लेलिस्ट इसकी नई प्लेलिस्ट बनेगी और उस प्लेलिस्ट में क्लास को ऐड किया जाएगा। तो बेसिक क्लास में बेसिक शुरुआत में डे 1 है, क्लास 1 है। तो मैं मोस्ट वेलकम करती हूँ ऑल स्टूडेंट्स का, जो पुराने हैं जो नए हैं, सबका स्वागत है शालिनी क्लासेस में। आज की बेहतरीन क्लास हम यहाँ पे करेंगे ऑन डिमांड ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑफ शालिनी क्लासेस। आप जुड़े हुए मेरे साथ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबका वेलकम टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज हमारी ये डे 1 है, क्लास 1 है, जहाँ पे मैं बेसिक शुरुआत आपकी इंग्लिश ग्रामर की करूंगी। तो इंग्लिश ग्रामर की जब शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स, वी नो दैट कि हमारी शुरुआत जो होती है अल्फ़ाबेट्स, वर्ड्स, लेटर, सारी चीज़ों से होती है। तो मुझे इतनी उम्मीद है कि मुझे अब वो बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि अल्फ़ाबेट क्या होता है, लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है। ऑल दीज थिंग्स वी ऑल नो वेरी वेल, राइट। हम और आप दोनों लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं। कर्सिव राइटिंग क्या होती है और कैपिटल लेटर क्या होता है, स्मॉल लेटर क्या होता है, कितने लेटर्स होते हैं, कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, कितने वोवेल्स होते हैं, वी नो दैट वेरी वेल, राइट। आज की क्लास में शुरुआत मैं उन टॉपिक से करूंगी जहां से हमारी इंग्लिश ग्रामर की दुनिया का खेल शुरू होता है। तो दैट वी कॉल्ड सेंटेंस से हम पढ़ेंगे। तो जब सेंटेंस की हम शुरुआत करते हैं तो सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इंग्लिश ग्रामर उतना ही आपका स्ट्रांग होगा जितना आपकी हिंदी ग्रामर स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो काफी सिमिलर है चीजें, बस थोड़ा सा कनेक्ट करना पड़ता है। तो मैं ये बता सकते हैं, क्या आप लोग में से कोई ये बता सकता है कि व्हाट इज सेंटेंस? व्हाट डू यू मीन बाय सेंटेंस? व्हाट अबाउट सेंटेंस? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस? एक्सप्लेन मी अबाउट सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस, कंपोनेंट ऑफ सेंटेंस, कितने सारी चीजें देखो जो सेंटेंस का एक टाइप डिवाइडेड है ना, वो फंक्शनल के बेसिस पे अलग तरीके से डिवाइडेड है। और कह सकते हैं कि आपके अदर टाइप में अदर टाइप से डिवाइडेड है, काफी अलग अलग डिवाइडेड है। लेकिन है क्या, एक थॉट ऑफ माइंड क्लिक करना चाहिए कि व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस क्या है। एकदम बेसिक से शुरुआत हो रही है इस क्लास को, बिल्कुल नई सारी क्लास को छोड़कर इस क्लास को करिएगा क्योंकि ये डिमांड पे क्लास हो रही है और सारी सब कुछ पढ़ने के बाद मैं फिर से शुरुआत कर रही हूँ। तो ग्रामर पोर्शन इज वेरी नेसेसरी, वेरी इंपॉर्टेंट, इंग्लिश है। देखिए सेंटेंस बहुत सा प्रकार का होता है और डिवाइडेशन भी अलग अलग होता है। सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर्स है, जो कंपोनेंट्स है, वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं, वो भी काफ़ी अलग अलग होते हैं। ये डे 1 की क्लासेस को ध्यान से देखना और शेयर करिए शालिनी क्लासेस से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट, की कोई कॉस्ट, इस प्लेटफॉर्म पे कोई कॉस्ट नहीं है, नो चार्जेस, ठीक है। पीडीएफ भी टेलीग्राम पे आपको फ्री में मिल जाएगा, पीडीएफ फ्री रहेगा या पीडीएफ अपलोड हो जाएगा कल के दिन में, तो आपको वहां से मिल जाएगा। अभी आपको लिखने में फोकस नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को समझना है। जब बेसिक पढ़ाया जा रहा है तो फोकस करिए उन बेसिक के वर्ड्स पे ताकि आप कर लें। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और चलती हूँ सेंटेंस की छोटी सी दुनिया में लेकर कि सेंटेंस है क्या, व्हाट इज सेंटेंस, टेल मी अबाउट सेंटेंस, डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, व्हाट डू यू मीन बाय सेंटेंस, एक्सप्लेन सेंटेंस। सो मेनी टाइप से पूछा जाएगा, विद एग्जांपल, विद लिटिल एग्जांपल, गिवन टू एग्जांपल, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ सेंटेंस। देखिए यहाँ पे एक छोटी सी सिंपल वर्डों की परिभाषा मैंने डेफिनेशन ऐड की है और पूछी जाएगी, हमेशा पूछी जाती है। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। ग्रुप का मतलब क्या है? इकट्ठा होना, कई साथ होना, संगठन होना। सेंटेंस जो होता है, जो वाक्य होता है, वो क्या होता है? वाक्य एक ग्रुप होता है किसका? शब्दों का। शब्द आप हिंदी में जानते हो। तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट, जो रिप्रेजेंट करता है, जो एक सार्थक मीनिंग को आपके सामने ले आकर रखता है। एक एक ऐसा सेंटेंस, एक ऐसा शब्दों का जाल होता है जिसकी खुद की एक मीनिंग होती है, जिसका खुद का एक कंप्लीट सेंस होता है, कह सकते हैं इवन दो, कि जिसकी कंप्लीट थॉट्स होते हैं। थॉट का मतलब क्या होता है? अर्थ होता है। थॉट का मतलब हम कह सकते हैं विचार होता है। ऐसी कई सारी चीजें होती हैं। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड, जो सेंटेंस होता है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है दैट एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट, जो एक कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करता है। इट हैज ए सब्जेक्ट, उसमें सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट की मीनिंग हम बहुत अच्छे से जानते हैं, उसमें कर्ता होता है, उसमें वर्ब होती है जिसकी मीनिंग हम जानते हैं क्रिया होती है,
और पंक्चुएशन मार्क जिसमें विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो क्या विराम चिन्ह आपने इससे पहले नहीं पढ़ा? बहुत बार पढ़ा। क्या आपने वर्ब इससे पहले नहीं पढ़ा? बहुत बार पढ़ा। क्या आपने कर्ता के बारे में कोई चीज नहीं जानी? बहुत बार जानी, लेकिन कभी बहुत अच्छे से ध्यान नहीं दिया। तो एक छोटी सी परिभाषा मैंने आपके सामने यहाँ पर दिखाई। अब मैं आपके साथ उसके कुछ जो है उदाहरण को शेयर करती हूँ, क्योंकि आपको हमेशा एग्जाम्पल्स आते हैं। मैं यह क्लास बहुत ही आराम से पढ़ा रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे क्लासेस के थ्रू जब आज मैं बेसिक से वो जीरो से शुरुआत कर रही हूँ, कोई नहीं करेगा यार, मैं इतना एफर्ट्स कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि पेशेंसली मैं जब इस चीज़ को कर रही हूँ तो आप भी सभी समय पर ज्वाइन करो और पूरा एक बार समझने की कोशिश करो, बार बार रट्टा ना मारना पड़े। बार बार मैं सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन सब कुछ पढ़ाऊंगी। अभी 1 महीने का समय बहुत हमारे पास है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट। ये सेंटेंस जो होता है वो शब्दों का एक जाल होता है जिसकी खुद की एक सार्थक मीनिंग होती है, वो हमें एक मीनिंग को देता है। इट हैज अ सब्जेक्ट वर्ब एंड पंक्चुएशन। हियर आर सम एग्जांपल, जैसे राम इज वॉकिंग। राम इज वॉकिंग, राम एक लड़का है जो कि चल रहा है, टहल रहा है। राम क्या कर रहा है? टहल रहा है। मैंने आपसे पूछा राम कर क्या रहा है, तो आपने झट्टे से मुझे रिप्लाई, मैम राम टहल रहा है। शी वॉक, वो टहल रही। तो वो क्या टहल रही है इसका कुछ नहीं, बस ये पता है कि वो टहल रही है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ मिलेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि पंक्चुएशन मार्क को भी यूज कर लिया गया, सब्जेक्ट भी इसमें हो रहा है, वर्ब भी इसमें हो रहा है। तो ये छोटी सी एक परिभाषा है किसकी? सेंटेंस की। एक छोटी सी, एक सिंपल सी साधारण शब्दों में मैंने आपके सामने एक डेफिनेशन को प्रेजेंट किया और उसकी मैंने एक एग्जांपल आपको दो छोटे छोटे रखे कि आप इन चीज को समझ आइए, फिगर आउट कर पाइए कि एक्चुअल में ये क्या है और इसके बारे में हमें क्या जानना और पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, देखिए अब इनके कुछ कंपोनेंट है। कंपोनेंट का मतलब हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, घटक होता है या हिस्सा होता है, अंग होता है, पार्ट होता है, कुछ भी कह लीजिए। तो सेंटेंस के भी कुछ इंपॉर्टेंट से महत्वपूर्ण से घटक होते हैं, हमें उसे भी यहाँ पर समझना होगा कि कुछ मेन जो घटक है, कंपोनेंट है, वो क्या है, किस तरीके से। कंपोनेंट ऑफ सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, वो क्या है। तो यहाँ पे है कि द सब्जेक्ट इज द पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया दैट द सेंटेंस इज अबाउट। इट यूजली एक्ट एज अ वर्ब। द सब्जेक्ट इज अ पर्सन, जो सब्जेक्ट है वो एक व्यक्ति है। जो सब्जेक्ट है वो क्या है? वो एक व्यक्ति है। वो एक स्थान है। क्या है? वो एक स्थान है। वो एक थिंग्स है, वो एक सामान भी हो सकता है, ठीक है। वो एक विचार भी हो सकता है, वो एक थॉट भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। सब्जेक्ट जरूरी नहीं कि सिर्फ हमेशा करने वाला या करता ही हो, नहीं। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात की जाती है, जिसके बारे में कुछ चीजें खोज होती है, जिसके द्वारा की जाती है। तो सब्जेक्ट में हमेशा इस बात के दिमाग में अपने निकाल दो आप लोग कि सब्जेक्ट में सिर्फ पर्सन ही आएगा, कोई इंसान ही आएगा, नहीं, गलत है। सब्जेक्ट इज द पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया दैट द सेंटेंस इज अबाउट। जिसके बारे में पूरा वाक्य इर्द गिर्द घुमा होता है, घिरा होता है, वो सेंटेंस में जो काम होता है वो सब्जेक्ट का होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है द कैट स्लीप। द कैट स्लीप, बिल्ली सो रही है, बिल्ली सो रही। तो एक एग्जाम्पल से आप में सिर्फ सिंपल सा पूछो, कौन सो रहा है? आपको जब पता, जब इस कौन का उत्तर मिलेगा ना, तब आप ये जान जाओगे भाई ये बिल्ली जो है ना, ये बिल्ली मौसी सो रही है। द कैट इज स्लीप। कौन सो रहा है? बिल्ली सो रही है। तो कैट यहाँ पे क्या है? वो एक सब्जेक्ट का रोल कर रहा है, तो यही आपको दिमाग में लेकर चलना है। द सब्जेक्ट इज द पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया दैट द सेंटेंस इज अबाउट इज यूजली एक्ट एज अ वर्ब। तो यहाँ पे क्या है? द कैट स्लीप। द कैट स्लीप में क्या होता है कि कैट यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रही है या सब्जेक्ट में आ रही है, सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। द सब्जेक्ट इज द पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया दैट द सेंटेंस इज अबाउट, इट यूजली एक्ट एज अ सब्जेक्ट। आगे बढ़िए, सब्जेक्ट को पहचान, प्रेडिकेट भी इसी में होता है, जिसको वाक्य कहते हैं। उद्देश्य और विधेय हिंदी ग्रामर पढ़ के हमने आगे बढ़ा यहाँ तक। वैसे सेम चीज सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को लेकर इंग्लिश ग्रामर में होती है। हमने पढ़ा हिंदी ग्रामर में सब कुछ है। क्या यहाँ तक की बात क्लियर हुई? गॉट इट एवरीवन? सभी को समझ में आया? बेसिक है। हिंदी में इंग्लिश में परिभाषा लिखी है, जो कि सरल शब्दों को मैंने यूज करके लिखा, और हिंदी से मुंह से मैं बोल रही हूँ, खुद बोल रही हूँ, ताकि आपको बेसिक से वो पॉइंट जीरो से लेके अभी तक आपका क्लियर है। अभी मैंने एक परिभाषा से दो परिभाषा सिर्फ शेयर की, ताकि सभी समय पर ज्वाइन कर पाए और क्लास को देख पाए। और ज्यादातर मैं यही क्लास करूंगी इस बात को, क्योंकि आप लोग को इसकी जरूरत ज्यादा है। तो यहाँ पे है प्रेडिकेट की बात करते हैं। प्रेडिकेट भी क्या होता है? ये भी आपके सब्जेक्ट का ही सेंटेंस के सब पार्ट होते हैं, सेंटेंस के। अब देखो यहाँ पे क्या है कि प्रेडिकेट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। जो प्रेडिकेट होता है वो सब्जेक्ट के बारे में
यानी कि जो कर्ता होता है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है, जानकारी होती है, वो प्रेडिकेट देता है। आर यूजली इन्वॉल्व द वर्ब एंड अकम्पेनिंग वर्ड, मतलब उसमें अगर देखोगे तो कौन इन्फॉर्मेशन देता है, वर्ब, उसकी जो क्रिया होती है वही इन्फॉर्मेशन देती, कोई अलग से इन्फॉर्मेशन नहीं आती कि उसके घर की कोई इन्फॉर्मेशन है, जी नहीं। जो सब्जेक्ट की तरह काम होता रहता है, जो क्रिया होती रहती है, वही इन्फॉर्मेशन होती है, और उसके साथ कभी कभी कॉम्प्लीमेंट भी रहता है। इट डिस्क्राइब व्हाट द सब्जेक्ट डज, ये बताता है, जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो इन्फॉर्मेशन में जानकारी यही मिलती है कि सब्जेक्ट कर क्या रहा है, कर्ता का काम क्या है, या कर्ता कर क्या रहा है, कि व्हाट हैपेंड टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में क्या हुआ, या सब्जेक्ट क्या कर रहा है, यही काम है प्रेडिकेट का, सब्जेक्ट के बारे में सारी बात को बताना है कि भाई सब्जेक्ट जो है वो एक्चुअल में प्रेजेंट टाइम में कर क्या रहा है। जैसे एग्जाम्पल की बात करूँ, द कैट स्लीप ऑन द मैट, जो बिल्ली है वो मैट पर सोई है। तो यहाँ पे कैट क्या कर रही है, सो रही है, वर्ब हो रहा है। तो वर्ब ही जो निकल रहा है, प्रेडिकेट वही के हिस्से, वही हिस्से में वो जो सेक्शन होता है वो आपका प्रेडिकेट में आता है। तो यहाँ पे देखोगे द कैट जो है वो सब्जेक्ट है, ये क्या है, ये द कैट सब्जेक्ट में आएगा, स्लीप ऑन द मैट ये प्रेडिकेट में आएगा। तो एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की जब होते हैं तो उसी खुद की कंप्लीट मीनिंग निकलती। तो स्लीप ऑन द मैट यहाँ पर क्या है, ये प्रेडिकेट है, और द कैट जो है वो सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आज ही अपने माइंड से निकाल दो कि आप इसको पहचान ही नहीं पाते हो, आप इसको छांट ही नहीं पाते हो, ये आपके दिमाग में एक भ्रम है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट आइए, मैं वर्ब की बात पे आ जाऊँ। वर्ब क्या है, तो हमने क्रिया को पढ़ा, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, बहुत कुछ होता है आप जानते हो। वर्ब एक्सप्रेस द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, जो वर्ब होता है वो एक्सप्रेस करता है एक एक्शन को, एक क्रिया को, एक काम को, और एक स्टेट ऑफ बीइंग, या जो काम हो रहा होता है। जैसे यहाँ पे सी रन्स डेली, तो सी यहाँ पे क्या है, एक सब्जेक्ट है, सी यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, रन यहाँ पे क्या है, आपका वर्ब है, ठीक है, और डेली यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट में आएगा, तो सी रन्स डेली, तो रन्स यहाँ पे क्या है, वर्ब है। तो लेकिन यहाँ पे रन्स डेली प्रेडिकेट में आएगा, किस में आएगा, प्रेडिकेट में आएगा, और सी यहाँ पे सब्जेक्ट में आएगा। तो इस तरीके से आपको पहचानना आने लगेगा। आगे बढ़िए, ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे है एन ऑब्जेक्ट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब एंड ऐड मोर डिटेल टू द, ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि सेंटेंस के बारे में थोड़ी और डिटेल दी रहती है, थोड़ी और डिटेल में उसमें चीजों को बताया गया है, कुछ में उसमें एक्स्ट्रा नहीं रहता है, कुछ उसमें और ज्यादा नहीं रहता है। हमें कुछ थोड़ी डिटेल अगर और कुछ संबंधित चीजें रहती है तो उसके बारे में हमें उसमें बताया गया रहता है कि ये चीजें उसमें दी गई हैं, या जो वर्ब हो रहा है, जो क्रिया हो रही है, वो क्या मैसेज को दे रही है, वो चीज ऑब्जेक्ट में अक्सर देखने को हमें मिलती है। तो सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से एक सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है, और हम उसी सेंटेंस को इतना बोल बोल के इतनी सारी बातें बोल जाते हैं। तो जो बेसिक फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो हमारा सब्जेक्ट होगा, फिर उसमें वर्ब होगी, फिर उसमें ऑब्जेक्ट होगा। कोई प्रॉब्लम, हैव यू एनीवन एनी प्रॉब्लम, आई होप सो कि मैंने एकदम सिंपल तरीके से बताया। अभी यही सेम चीज मैं हिंदी में रिपीट आपको दिखा दूंगी, और बेहतरीन तरीके से मैं दो दो बार उन चीजों को रिपीट करने की कोशिश में हूँ इस बार, कि एकदम सॉलिड इतना कंठस्थ आ जाए कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े किसी स्टूडेंट को कि भाई हमें अब फिर से पढ़ना है। नहीं, रिवीजन करना एक अलग बात होती है। ठीक है, सभी यहाँ पे हैं, पूरी क्लास को एक बराबर से देखते चलिए, और आप देखते समझते चलेंगे तो चीजें रिवीजन में आती जाएंगी। अब मैं आपको फिर एक दिखाती हूँ, ध्यान रखना। सेंटेंस की परिभाषा और सिंपल सिंपल तरीके से, कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, इट कंटेन अ सब्जेक्ट, इसमें क्या क्या आता है, इसमें सब्जेक्ट आता है, इसमें प्रेडिकेट आता है, इसमें कुछ स्टेटमेंट भी आती है, क्वेश्चन मार्क्स भी कभी कभी एंड में आता है, कमांड भी आता है, एक्सक्लेमेशन भी आता है। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं तो शी इज रीडिंग अ बुक, तो सी यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, इज यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, रीडिंग यहाँ पे क्या है, वर्ब है, बुक यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ये पहचानना जरूरी क्यों है, इसके बगैर टेंस नहीं कर सकते हो, इसके बगैर एक्टिव पैसिव नहीं कर सकते हो, इसके बगैर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज नहीं कर सकते हो। तो आपको ये पहचानना अगर नहीं आएगा, आप हमेशा प्रॉब्लम में घिरे रहोगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स भरने में भी आपको मदद मिलेगी। तो ये आप देख सकते हो कॉन्टिन्यूअस के फॉर्म का टेंस का है, क्योंकि आईएनजी लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। ये टेंस के छोटे छोटे से रूल्स हैं जो कि हमने क्लास फोर्थ फिफ्थ सिक्स में छोटी कक्षाओं में पढ़ रखा है। तो यहाँ पे शी इज रीडिंग अ बुक, तो वह एक किताब पढ़ रही, क्या पढ़ रही है, तो किताब पढ़ रही, क्या का उत्तर भी आपको मिल रहा है। समझ में आई बातें, आगे बढ़िए।
पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में अगर आ जाते हैं तो मैंने आपको ऊपर ही बताया सेंटेंस दो प्रकार का और फिर होते कितने प्रकार के वाक्य के जो भाग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने पार्ट होते हैं तो ध्यान रखना भाई साहब सभी लोग बहुत अच्छे से कि दो प्रकार होते हैं, दो से ज्यादा कभी भी लिखिएगा नहीं, अन्यथा आप 2 नंबर ज्यादा पाने के बजाय कटवा लेंगे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि पहला क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ए सब्जेक्ट इज द पर्सन प्लेस थिंग और आइडिया दैट द सेंटेंस इज अबाउट, जिसके बारे में सारी बातें होती हैं या जो मेन करता होता है वो सब्जेक्ट होता है। रवि इज प्लेइंग, तो रवि यहाँ पे क्या है, रवि एक सब्जेक्ट है। मैंने हिंदी में भी ले लिया और आप ताकि आसान हो आपको समझना। रवि यहाँ पर क्या है, तो रवि सब्जेक्ट है। खेल यहाँ पर क्या है, आप कह सकते हो आपका वर्ब है। इज यहाँ पे क्या है, इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, ये कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कॉन्टिन्यूस का है कि रवि खेल रहा है। आईएनजी की फॉर्म आपकी कॉन्टिन्यूस के साथ में लगती। बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सिंपल दो टूक में एकदम सिंपल तरीके से सरल शब्दों में मैं आपको यह चीज एकदम बेसिक क्लास डे 1 की क्लास है, इससे पहले कोई आपको नहीं दिमाग में रखना है जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है। अब वो क्लास वो स्टूडेंट इन क्लासेस को जरूर फिगर आउट करें और जरूर देखें ताकि अब आपकी चीजें क्लियर होती चले। आगे बढ़िए, बात करते हैं प्रेडिकेट की, जिसको हम विधेय कहते हैं। क्या कहते हैं, हिंदी की ग्रामर की भाषा की अगर मैं यहीं पर बात करती हूँ आपके साथ, तो प्रेडिकेट मतलब विधेय होता है। द प्रेडिकेट कंटेन द वर्ब एंड गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द। प्रेडिकेट जो होता है वो वर्ब को अपने साथ लिए होता है, मतलब प्रेडिकेट के हिस्से में हमेशा क्रिया रहेगी एंड गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, और हमेशा जो है वो सब्जेक्ट के बारे में एक इन्फॉर्मेशन को देगा, हमेशा एक जानकारी को वो देगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना। द प्रेडिकेट कंटेन द वर्ब एंड गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में वो हमेशा एक इंफॉर्मेशन को देगा। तो प्रेडिकेट कंटेन द वर्ब एंड गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में वो क्या करेगा, एक इंफॉर्मेशन को देगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम किसी को भी? सिंपल तरीके से उम्मीद है कि नहीं होनी चाहिए। जितना बेसिक था जितना सिंपल था वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि द प्रेडिकेट कंटेन द वर्ब एंड गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। तो रवि इज प्लेइंग, रवि यहाँ पे खेल रहा है, तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल थे। इज प्लेइंग यहाँ पर क्या है, आपके प्रेडिकेट के हिस्से में यहाँ पर आ जाएगा, जो कि यहाँ पे काफी सिंपल रहेगा। ठीक है, आगे आ जाओ। कंपोनेंट ऑफ अ सेंटेंस, वाक्य के जो घटक हैं वो क्या होते हैं। अब ये मैंने आपको बताया एक अलग फेज में। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि इसमें फ्रेजेस भी आते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स फ्रेज के बारे में नहीं जानते। फ्रेज को वाक्यांश कहा जाता है। मैंने हिंदी भी इसीलिए ऐड किया कि वाक्यांश के शब्द को सुन रखा है लेकिन पता नहीं है। अब ये है क्या, ये है क्या, ध्यान से देखना। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ये भी क्या होता है, शब्दों का एक ग्रुप होता है दैट वर्क टुगेदर बट डू नॉट हैव बोथ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। मतलब ये भी शब्दों का ही कलेक्शन होता है, एक साथ में होते हैं लेकिन दे डू नॉट हैव बोथ अ सब्जेक्ट और अ वर्ब, ना तो इनमें कोई कर्ता होता है ना ही इनमें कोई क्रिया होती, वो फ्रेज कहलाता है। आपने ऐसे बहुत सारे सेंटेंस में आपको दिखाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली क्या है फ्रेज क्या है। तो फ्रेज, मैं रिपीट कर रही हूँ, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क टुगेदर, जो एक साथ तो होते हैं बट दे डोंट हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब, इनके पास ना तो सब्जेक्ट होता है ना ही क्रिया होती ना ही कोई कर्ता होता है। तो जिसके पास ना कोई क्रिया है ना करता है वो वाक्यांश के फ्रेजेस में आते हैं। जैसे इन द मॉर्निंग, तो यार इन द मॉर्निंग सुबह में, ये एक एग्जाम्पल है। क्या ही समझ में आ रहा है इसमें, क्या कुछ नहीं है, नथिंग, कोई मीनिंग ही नहीं निकल रही है। आप अगर ध्यान से करो तो इट हैज डजंट मीनिंग, कोई मीनिंग नहीं है इन द मॉर्निंग, नो वे। तो आप देख सकते हो कि सब्जेक्ट और वर्ब कुछ है ही नहीं। तो ये जब भी कोई ऐसी सेंटेंस आपको दिखते हैं या कुछ भी आपको फ्रेजेस दिखते हैं तो दैट वी कॉल फ्रेज। आगे बढ़िए, बात करते हैं क्लॉज की। क्लॉज उपवाक्य, ये भी आपको बहुत बार पढ़ने को मिलेगा, बहुत बहुत सो मेनी टाइम्स आएगा। क्लॉज क्या होता है, अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये भी शब्दों का ही कलेक्शन होता है दैट हैज अ सब्जेक्ट और वर्ब। क्लॉज क्या होता है, कैसा शब्दों का एक जाल होता है जिसमें कर्ता और क्रिया दोनों होते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक इंडिपेंडेंट होता है एक डिपेंडेंट होता है। कितने प्रकार का क्लॉज होता है, देयर आर टू टाइप ऑफ क्लॉज। एक इंडिपेंडेंट जिसको स्वतंत्र उपवाक्य कहा जाता है, एक आश्रित उपवाक्य होता है। ये सब हिंदी ग्रामर में आपने बहुत बार पढ़ रखा है लेकिन इंग्लिश में वही चीज आपने चेंज करके कभी गौर नहीं किया। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, मेक सेंस इट्स ओन, उसकी खुद की एक मीनिंग होती है, जिसका खुद का एक अर्थ होता है। सी लाइक कॉफी, उसे कॉफी पसंद है, तो सी यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। कॉफी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। लाइक क्या है, वर्ब है। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं कोई लड़की है और उसको कॉफी पसंद है, आई ऑल्सो लाइक ब्लैक कॉफी। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज में है मेक सेंस इट्स ओन, सी लाइक्स कॉफी, तो यहाँ पे उसकी मीनिंग निकल रही है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, नीड्स अनदर क्लॉज टू मेक सेंस, तो इसमें क्या होता है कि हमको किसी दूसरे उपवाक्य की सहायता लेनी पड़ती इसको कंप्लीट करने के लिए, इसकी मीनिंग को बताने के लिए। देखो यहाँ पे कैसे, बिकॉज शी वॉज टायर्ड, अब वो थकी हुई है, क्योंकि वो थकी हो, अब वो क्यों थकी हुई है हमें नहीं पता, हो सकता है वो शादी में गई हो, लौटी हो, थक गई हो सकता है उसको फीवर हो, थक गई हो सकता है किसी चीज से परेशान हो, थक गई हो सकता है वो ट्रेवल कर रही है इसलिए थक गई, भगवान जाने करोड़ों रीजन हो सकते हैं कि वो क्यों थक गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये डिपेंडेंट जब तक इसके क्यों का पता नहीं होगा ये वाक्य कभी कंप्लीट होगा ही नहीं, इसे निर्भर रहना ही पड़ेगा कि ये ऐसे सेंटेंस जब कभी भी देखने को मिलते हैं तो ये आपके डिपेंडेंट क्लॉज में आते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि क्लास बहुत अच्छी हुई, डे वन की ये सरल सी फैंटास्टिक की सुपर क्लास होगी। तो जितने फ्रेंड्स हैं टेलीग्राम पर ये पीडीएफ मैं आपको दूंगी, टेलीग्राम का नाम शानी क्लासेस है, मुझे फ्री में पीडीएफ ले लीजिए और शेयर करिए शानी क्लासेस को, ये शेयर करिए कि भाई यह प्लेटफॉर्म आपको हर क्लास फ्री में प्रोवाइड करता है, इससे बेस्ट क्या ही लोगे आप सपोर्ट करोगे, आप एक टॉफी में एक तो परोसोगे तो आपका 1000 टॉफी दूंगी, दिन रात करके चीज़ों को प्रेजेंट करके, मैं आपसे कोई कॉस्ट नहीं ले रही हूँ, नो चार्जेस है, इसलिए इसको शेयर करिए ताकि चीज़ें आपके कहने पे मैं लास्ट में कर रही हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आप भी इस चीज़ की फुलफिलमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, आई होप सो। नेक्स्ट चलते हैं, बात कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। अभी आज मैंने ये बेसिक वन की बिगिनर की क्लास है, बेसिक क्लास है, इसमें कई सारी चीज़ें मैं इन्वॉल्व करके बता रही हूँ ताकि मेरे स्टूडेंट को सब एक माइंड मेकअप होता रहे कि भाई ये चीज़ इसमें है, और ये आपको पता है एग्जाम आपका टल चुका है, तो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को पढ़ने की कोशिश में करिए जो कि आपके लिए बेस्ट होगा और काफ़ी बेटर वे में होगा। यहाँ पे बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो शब्द भेद में है एवरी सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड दैट बिलोंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, सभी सेंटेंस जो होते हैं वो कई अलग अलग कंसिस्ट करते हैं चीज़ों को और बहुत अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच से आते हैं। जैसे जैसे में क्या आएगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर, आपको सबसे पहले अगर आप फिगर आउट करोगे या थोड़ा सा गौर करोगे तो आप एक चीज को ध्यान रखोगे, पूछो क्या, नाउन के बारे में। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, सबके नाम, सबकी परिभाषाएं और कई सारी चीजें आपको आएंगी फ्रेंड्स, तो इन चीज को ध्यान में रखिए, इनको हल्के में बिल्कुल मत लीजिए कि गलतियां आपसे हो जाएं। तो नाउन के बारे में यहाँ पे क्या है, नाउन नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, व्हाट डू यू मीन बाय नाउन, व्हाट इज नाउन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ नाउन, राइट अ डेफिनेशन ऑफ नाउन विद देयर एग्जांपल। आपको बहुत बार चीजें पूछने को आई हुई है, बोलिए आई है कि नहीं, आपने देखा है चीजें रिपीट हुई हैं, सो फोकस करिए। द नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, रवि यहाँ पे नाउन है, दिल्ली यहाँ पे नाउन है, बुक यहाँ पे नाउन है। बात करते हैं प्रोनाउन की, प्रोनाउन को हम इंग्लिश में सर्वनाम कहते हैं। रिप्लेस अ नाउन, जो नाउन को हटा दे खुद वहां पर आ जाए, नाउन को डिस्प्लेस कर दे, ही शी इट दे, क्या है कि आपके प्रोनाउन में आते हैं इंस्टेड ऑफ नाउन, यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। बात करते हैं तीसरे की जो कि है वर्ब, एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, जो क्रिया होती है, जो काम होता है, जो एक्शन और जो स्टेट होता है उसको हम वर्ब कहते हैं। तो रन है, ईट है, इज है, वॉज है, ये आपके वर्ब में आएंगे। एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग इज कॉल्ड, जो काम होता है वो वर्ब में आता है। एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। डिस्क्राइब अ नाउन, संज्ञा सर्वनाम की संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं और विशेषण की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण होता है। तो जो नाउन को डिस्क्राइब करे, जो प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे, नाउन के बारे में बताए, प्रोनाउन के बारे में बताए, तो वो क्या है, वो एडजेक्टिव में आता है। ठीक है, ब्यूटीफुल है तो जाहिर सी बात है कोई लड़की होगी तो उसके बारे में, कोई सीन है, कोई फ्लावर है उसके बारे में होगा। तो यानी कि जो नाउन के बारे में बता रहा है, प्रोनाउन के बारे में बता रहा है, उसके बारे में चर्चा कर रहा है, वो एडजेक्टिव है। एडवर्ब की अगर हम बात करते हैं, डिस्क्राइब और वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, जो एक वर्ब को, एडजेक्टिव को और दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब करते हैं वो हमारे एडवर्ब में आते हैं, जैसे क्विकली, वेरी। और एडवर्ब की एक पहचान होती है कि एडवर्ब के जो शब्द आपको देखते हो हमेशा लास्ट में एलवाई मिलता है, ये पहचान होती है। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा, आपके टेट वगैरह के पेपर में से कई सारा वर्ड आएगा जिन्हें नहीं पता या छांटना, फिगर आउट करना, चूज करना नहीं आता, वो ध्यान रखिए। ठीक है, हम आगे बढ़े। आज क्लास पसंद आ रही है अगर आप सभी को तो आज का कमेंट बॉक्स रेड हार्ट से फिलअप होना चाहिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर होना चाहिए कि आज की डे वन की हमारी बेसिक ग्रामर की क्लास कैसी लगी।
प्रिपोजिशन की बात कर ले, संबंध सूचक होता है, इट शो द रिलेशन, जहाँ पे इन को, ऑन को, अंडर को, इनको यूज प्रिपोजिशन। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ये तो भाड़ू प्रश्न लेगा, एकदम फाड़ के रखने वाला भाई, क्वेश्चन बहुत ले आता है अपनी आपकी लोकल लैंग्वेज में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ध्यान रखना। कंजक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे समुच्चयबोधक होता है, जहाँ पर किसी दो क्लॉज को, दो सेंटेंस को, दो वाक्य को जोड़ने का काम किया जाता है, जहाँ पे एंड, बट, बिकॉज, ऑल्दो हम इनको यूज करके जोड़ते हैं। इंटरजेक्शन क्या होता है, मैं इनके बारे में परिभाषा और एग्जांपल फिर बताऊंगी। आज तो मैं एक बेसिक क्लास स्टार्ट कर रही हूँ, तो ये चीजें आपके सामने रख रही ताकि आपका उस तरफ माइंड डाइवर्ट हो और उसको देखो। तो यहाँ पे देखो, इंटरनेशनल विस्मय, वाओ, ओह, 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 सो क्यूट, ब्यूटीफुल, ठीक है, डिस्ग्रेसफुल, डिस्कस्टिंग, ठीक है, काफी सारी चीजें होती हैं। तो ये हो गया काफी कुछ। अब कुछ वाक्य के छोटे छोटे एग्जाम्पल्स, जैसे मैंने पढ़ा तो दिया भाई इतनी चीजें, ब्ला 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 ब्ला, सो मेनी थिंग्स। अब एग्जाम क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसा आएगा, व्हाट इज सेंटेंस? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। आप इतना भी लिख दोगे ना तब भी नंबर मिल जाएगा यार, पूरा नहीं लिखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 नंबर का है। एग्जामिनर बहुत अच्छा देगा, साफ सुथरा लिखना, नाइस राइटिंग में लिखना। व्हाट इज द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस? एक सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है? तो सब्जेक्ट इज द पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया दैट सेंटेंस इज अबाउट। सेंटेंस के बारे में होता है, जो पर्सन के बारे में बताए, प्लेस के बारे में बताए, थिंग्स और आइडिया के बारे में बताए, जो जो डिस्क्राइब करे सब्जेक्ट को, वही जो उनकी पूरी रोल्स को, क्या चीजें हैं क्या नहीं है, सबके बारे में डिटेल में शेयर करे, वो आपका है। नेक्स्ट आइए यहाँ पे देखते हैं क्या है, व्हाट इज प्रेडिकेट? ए प्रेडिकेट टेल व्हाट द सब्जेक्ट डज, सब्जेक्ट क्या करता है और सब्जेक्ट के साथ क्या होता है, वो चीज जो हमें बताती है वो हमें प्रेडिकेट बताती है। इट इंक्लूड वेरी, इसके अंदर वर्ब आता है और कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आती है। वर्ब का जो हिस्सा होता है, क्योंकि एक सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बनता है, तो जो हिस्सा क्रिया में आते हैं वो आपके प्रेडिकेट में आता है। नेक्स्ट आते हैं, फोर्थ है, व्हाट इज अ सिंपल सेंटेंस? सिंपल सेंटेंस क्या होता है, साधारण वाक्य क्या होता है? फोर्थ क्वेश्चन आपका, ये मैं पढ़ाऊंगी। अभी मैं एक इंट्रोडक्शन आपके सामने रख रही हूँ, देखिए। ये सिंपल सेंटेंस, जो साधारण वाक्य आपको पढ़ाया गया है हिंदी ग्रामर, वही है यहाँ पे। साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस हैज वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, अभी मैंने इसीलिए क्लॉज इसीलिए पढ़ाया। तो आपको सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन है, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन आपके सिलेबस में दिया गया है, आता है। तो जब इंडिपेंडेंट क्लॉज आपको पता होगा तभी आप इसको कर पाओगे। तो आज मेरा उसको बताने का मोटो ही यही था। सिंपल सेंटेंस हैज वन इंडिपेंडेंट क्लॉज विद अ सिंगल सब्जेक्ट और सिंगल प्रेडिकेट। से जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें खुद का एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, और कह सकते हैं कि उसमें एक सिंगल सब्जेक्ट और सिंगल प्रेडिकेट होगा, ठीक है। सब्जेक्ट होगा और प्रेडिकेट होगा। सी रन वेर, सी रन एवरी मॉर्निंग, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंगल सब्जेक्ट है और सिंगल प्रेडिकेट है। कंपाउंड की अगर बात करते हैं, कंपाउंड सेंटेंस हैज टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसमें एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और किसी कंजक्शन के थ्रू उसको जोड़ा गया होता है, चाहे वहां पे आपको एंड दिखेगा, चाहे आपको बट दिखेगा, चाहे आपको और दिखेगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के दिखाऊं तो, आई वॉन्टेड टू गो फॉर अ वॉक बट इट स्टार्टेड रेन, मैं वॉक पे जाना चाहता लेकिन बारिश होना स्टार्ट हो गई, तो यहाँ पे बट होगा। तो आप में से कई सारे स्टूडेंट्स कहते हैं मैम हमें पहचान ही नहीं पाते हैं कि सिंपल कौन सा है, कंपाउंड कौन सा है, कॉम्प्लेक्स कौन सा है। तो मेरे मित्रों, मेरे भाइयों बहनों, छोटे यारों, दोस्तों, बड़े भैया भाभी, जो कुछ भी है यहाँ पे, एक बात देखो, मैंने बोला ना कि कंपाउंड का मतलब जोड़ की बात होती है। सेंटेंस पूरा ऐसे आंखों के सामने लिखा रहेगा, ध्यान रखो कि जहाँ पे एंड कंजक्शन को यूज किया गया है, जिस भी सेंटेंस है वो कंपाउंड ही होगा और कुछ हो ही नहीं सकता। अब लेकिन आपको कंजक्शन आना चाहिए, तो कंजक्शन आने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच आनी चाहिए। एक के बाद एक लिंक जुड़ी है भाई साहब, ऐसा मत सोचो कि उड़ के पढ़ लोगे, नो, आएगा नहीं, सब फुर्रोज आएगा, इसीलिए नहीं आता। अब कुछ चीजें मैं भी भूलती हूँ, ऐसी बात नहीं, बट ये कि कुछ कुछ चीजें एजुकेशन बैकग्राउंड रहने के कारण स्ट्रांग हो जाता है। तो जब आपको पढ़ाती हूँ वो चीज मेरी मल्टीपल रिपीट हो जाती है, इसीलिए मैं आपको भी ये बारीकियां बता देती हूँ कि यहाँ पर गलती हो रही है। आगे यहाँ तक की बात समझ में आ गई, उम्मीद है कि कोई समस्या किसी को भी नहीं होगी, और मैंने आपको अच्छे क्वेश्चंस भी आज की इस क्लास में कराए, इवन आपको मैंने बेसिक ग्रामर की शुरुआत भी की। तो ये रहा डे 1, और इतनी अच्छी से हमने क्लास की। जो भी फ्रेंड्स यहाँ पर लेट आए थे, रात के 9 बजे समय में रखा था, और यहाँ पर हम संडे का टाइम 16 फरवरी कर रहे हैं। कल भी आपको अपने समय पर क्लास मिलेगी, और मैंने इंग्लिश की शुरुआत कर दी है, मैथ की भी हो जाएगी, डोंट वरी फॉर दैट। आपकी क्लासेस समय समय पर पूरी कोशिश रहेगी मेरे आपको साथ में देना है। जितने फ्रेंड्स ने क्लास को यहाँ पर किया, मुझे कमेंट बॉक्स करके कमेंट में जरूर बताइएगा, जो भी समस्या रह गई हो, जो बात नहीं समझ में आई हो,
तो वो फीडबैक अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और नहीं भी अच्छी लगी हो तो क्यों नहीं अच्छी लगी वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट क्लास में उसको ना दोहराऊं और आपके लिए बेस्ट करूँ। ठीक है फ्रेंड्स, टेलीग्राम पे ज्वाइन रहिए। टेलीग्राम 1 महीने के लिए ज्वाइन कर लिए शानी क्लासेस का, वहाँ पे ये पीडीएफ मिल जाएगा तो आपके लिए बहुत आसानी होगी, चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग के साथ एक लिंक शेयर की जाती है, तो उसमें लिंक में कुछ करना नहीं है। आप लोग बहुत बार पूछते हो, वो एक पेरेंट है, उसकी मुझे मदद थोड़ी बहुत करनी है। ठीक है, बहुत कंडीशन खराब है, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए थोड़ा बहुत कर दो, तो वो आप लोग को कुछ करना है। सिर्फ उस पर एक लिंक क्लिक करके का प्रोफाइल को क्लिक कर लिया करो, 1 सेकेंड के लिए, 1 सेकेंड 2 सेकेंड के लिए क्लिक कर लो। किसी का कोई बेनिफिट होता है तो कर देने में इतने से क्या ही जाता है, इसलिए मैं वो टेलीग्राम पर शेयर कर देती हूँ। जो आप लोग को एक डाउट रहता है मैम क्या भेज रही है, तो मैं क्लियरली खुलकर बता दे रही हूँ। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नई चीज़ को डिस्कस करेंगे। आई होप सो कि क्लास काफ़ी अच्छी रही होगी। बाय बाय, टेक केयर।